देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग उद्यमिता का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को बार बार ऑडियो को सुनना है और इसी तरह 5-5 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन रोज हम डालेंगे। आप लोग इसे देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। एग्ज़ाम में लिखने के लिए रटना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ पॉइंट रट सकते हैं, बातों को रटना नहीं है, पॉइंट रट सकते हैं। बातों को लिखने के लिए ऑडियो को ही सुनिए और अपने व्यू को लिखने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, उद्यमी कौन है? हु इज एंटरप्रेन्योर? स्टूडेंट, ऐसे तो ये 11th का ही है, परंतु 12th में ऐसे क्वेश्चन में से 2-1 क्वेश्चन जरूर रहेगा। जैसे मैं 5 क्वेश्चन अभी यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसमें 2-1 क्वेश्चन 2-3 भी हो सकता है। यहाँ में पक्का है इस 5 में से 2-1 क्वेश्चन आपको जरूर आ जाएगा। उद्यमी कौन है? स्टूडेंट, वह व्यक्ति जो व्यवसाय प्रारंभ करता है, किसी भी उद्योग धंधों में जोखिम उठाता है और साहस करके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम करता है, व्यवसाय का प्रबंध करता है, वही व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि उद्यमी एक मृतक अर्थव्यवस्था में, डेड इकोनॉमी जिसको कहते हैं, एक मृतक अर्थव्यवस्था में जान ला देता है। स्टूडेंट, वह अपनी नई ऊर्जा का संचार करते हुए वर्षों से निरंतर घाटे में चल रही उद्योग धंधों को भी वह पुनः पटरी पर ला देता है। उद्यमी अपने नवाचार, क्रिएटिव आइडिया के द्वारा, इनोवेटिव आइडिया के द्वारा, कुशल प्रबंध और प्लानिंग के द्वारा, नियोजन के द्वारा व्यवसाय को घाटे से उबार कर एक लाभ की स्थिति में पहुंचा देता है। स्टूडेंट, उद्यमी अगर कहें तो अर्थव्यवस्था का भाग्य विधाता होता है। इसलिए स्टूडेंट, यह हमारे देश के आर्थिक विकास का कर्णधार होता है। चलिए, इसका आंसर हो गया। इतना बात आप अपने मन से भी लिख सकते हो। किसी भी बुक्स में का लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है, बस बार बार सुनिए, लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, उद्यमी पूंजी या साहसिक पूंजी क्या है? इसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं। स्टूडेंट, वेंचर कैपिटल एक तरह से किसी भी जोखिम भरे व्यवसाय के लिए सरकार द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी पूंजी मुहैया कराई जाती है। साहसिक पूंजी सरकार द्वारा बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा ऐसे उद्योग धंधे जिसमें नवाचार किया जाता हो, जिसमें नई आइडिया को संजोया जाता हो, नई आइडिया को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उद्यमी साहसिक, जिसे कहते हैं पूंजी, मुहैया कराई जाती है। स्टूडेंट, इसमें उसी क्षेत्र में उद्यमी पूंजी को दिया जाता है जिसमें ऊंचे दर से लाभ कमाने की आशा हो। इसे अत्यंत
जोखिम पूंजी भी कह सकते हैं। यह एक जोखिम पूंजी है, क्योंकि जो आइडिया उद्यमी ने लाया है वो अभी तक किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है। शायद ये व्यापार चले या न चले, पता ना इसमें क्या रिजल्ट आवे। तो ऐसी स्थिति में उद्यमी को और आने के लिए, इस उद्यमी को इस क्षेत्र में आने के लिए सरकार भी सहयोग करती है, क्योंकि आवश्यकता आजकल अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की अलग अलग हो गई है, और उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सरकार कुछ ऐसे उद्यमियों को लाना चाह रही है जो कुछ इनोवेशन करें, कुछ नया करें। तो नया करने में तो जोखिम है, तो फिर उसमें तो पैसा लगाना कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए सरकार भी कुछ सहयोग करती है और कुछ फंड बना के, साहसिक फंड उसको कहते हैं, उसको हम रिस्क फंड भी कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं, रिस्क कैपिटल, उसे ही हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। तो स्टूडेंट, साहसिक पूंजी एक ऐसा वित्त है जो अपरिचित परंतु उत्साहजनक भविष्य के लिए कंपनी को दिया जाता है। अपरिचित भविष्य परंतु उत्साहजनक जिस का भविष्य हो, ऐसे उद्योग धंधों के लिए साहसी पूंजी मुहैया कराई जाती है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। स्टूडेंट, हम लोग उद्यमिता विकास कार्यक्रम, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कहते हैं। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे ईडीपी कहते हैं। ऐसे तो 12th में ये नहीं है, परंतु स्टूडेंट 11th में इसे पढ़ना है, जो 12th में आता है। तो हमें 11th के इन चीज़ों को भी 12th में कैरी फॉरवर्ड करते हुए इसके बारे में जानकारी रखनी है। इसलिए स्टूडेंट, शायद आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। उद्यमिता विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां कह रहा है कि 2 उपलब्धियां बताइए। अर्थात उद्यमिता कार्यक्रम से क्या फायदा है, क्या उपलब्धि हासिल हुई है, इसी के बारे में है। तो इसमें सबसे पहला जो उपलब्धि हासिल हुई है, इसके मुख्य 2 उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। ऐसे लिख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों ने न केवल औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार की है, बल्कि उसमें तीव्रता भी प्रदान की है। स्टूडेंट, एक्चुअली उद्यमिता विकास कार्यक्रम में हम संभावित उद्यमियों की खोज करते हैं और उनको प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें उद्योग धंधे स्टार्ट करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, फाइनेंशियल सहायता देते हैं, उनको तो और भी सहयोग देते हैं, ताकि वे हमारे देश में बेरोजगारी को देखते हुए लोग उद्योग धंधों में आवें और उद्यमी बने। तो संभावित उद्यमियों को ढूंढते हैं। तो यही उद्यमिता कार्यक्रम है। तो इसमें जो उपलब्धियां हमें हासिल हुई है वो कि उद्योग धंधों की पृष्ठभूमि तैयार हुई है। बस कम से कम एक पॉइंट तो ये याद जरूर रखिएगा। दूसरा, उद्यमिता विकास कार्यक्रम बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में काफी हद तक सहायक हुए हैं। अल्पकालीन या अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में, जैसे भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देशों में इन कार्यक्रमों ने स्वरोजगार योजनाएं लागू करके व औद्योगिकरण का गति देकर इस गंभीर समस्या को सुलझाने में मदद की है। भारत जैसे विकासशील देश में उद्यमिता विकास कार्यक्रम कई उपलब्धियों को हमारे सामने लाया है और लोगों को इससे फायदा हो रहा है।
चलिए तीसरा क्वेश्चन है, उद्यमी क्या जन्मजात होते हैं? अपना विचार व्यक्त करें स्टूडेंट। कुछ महापुरुषों, बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े विशेषज्ञों का यह मानना है कि जातियों और क्षेत्रों से अधिक उद्यमियों के उद्भव ने यह मान्यता को बल दिया है तथा संभवतः उद्यमिता विकास में संलग्न व्यक्तियों ने भी इसे प्रचलित किया है कि उद्यमी जन्मजात होते हैं, इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। अर्थात कुछ विद्वानों ने, कुछ विशेषज्ञों ने ये बात बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि उद्यमी जन्मजात होते हैं। अर्थात किसी कारपेंटर के घर में कारपेंटर पैदा होता है, सोनार के घर में, एक ज्वेलर्स के घर में ज्वेलर्स बिजनेसमैन पैदा होता है, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के घर में फिर बिजनेसमैन पैदा होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर में बिजनेसमैन पैदा होते हैं, मड़वारी के घर में बिजनेसमैन पैदा होते हैं। तो ठीक है, ये बातें इस बात पर जोर देती है कि उद्यमी जन्मजात होते हैं, लेकिन एक इसका दूसरा मत भी है स्टूडेंट। इसमें दूसरा मत पैराग्राफ चेंज करके, एक मत तो आपको पैराग्राफ के ऊपर लिखना है, पैराग्राफ के ऊपर, और एक और मत जो आधुनिक मत है उसको पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना चाहिए। स्टूडेंट, एक दूसरा मत विचार कहता है कि उद्यमी जन्मजात नहीं होते हैं। स्टूडेंट, यह धारणा सही नहीं है, क्योंकि मड़वारी, सिंधी, पंजाबी उद्यमितीय गुणों से युक्त मानी जाने वाली जातियां हैं। यह स्वीकार करना कठिन नहीं है, अर्थात स्वीकार करना है, इसे सही है। लेकिन इन जातियों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को व्यवसायिक वातावरण को जानने और समझने के अपेक्षाकृत अवसर अधिक मिलते हैं। ये भी बात सही है। जो भी हो, यह सिद्ध किया जा चुका है कि उद्यमी की उत्पत्ति जाति और क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त है। आज कोई भी व्यक्ति उद्यमी बन सकता है। कोई भी व्यक्ति MBA की डिग्री लेकर, व्यावसायिक शिक्षा हासिल कर उद्यमी के क्षेत्र में जा सकता है। यहाँ जातियों के आधार पर और ये कहना कि उद्यमी जन्मजात होता है, ये भ्रम भी टूट जाता है। तो मेरा कहना है कि उद्यमी जन्मजात भी होते हैं, लेकिन ये कहना भी कि जन्मजात ही होते हैं ये भी सत्य नहीं है। कुछ सत्यता भी है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि उद्यमी जन्मजात नहीं होते हैं, उद्यमी बनाए भी जाते हैं। स्टूडेंट, इस तरह के हम लोगों को लिखना है। अब अपने व्यू को रखिए, अपने व्यू को रखिए, डरिए नहीं, लिखना है। चलिए स्टूडेंट, एक चौथा क्वेश्चन पर भी हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि चौथा क्वेश्चन तो हो गया, पांचवा पर आते हैं। उद्यमिता को एक सृजनात्मक या रचनात्मक क्रिया क्यों कहा जाता है? उद्यमिता को रचनात्मक क्रिया क्यों कहा जाता है? अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, उद्यमिता वाकई में रचनात्मक क्रिया है, क्योंकि कोई भी उद्यमी कुछ नया करने के लिए ही, कुछ लेटेस्ट जिसकी डिमांड है वो बनाने के लिए, कुछ नया करने के लिए ही उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखता है। लेकिन तो फिर ऐसे तो कुछ लोग तो कुछ पुराने कामों में भी व्यस्त हैं, कुछ पुराने कामों को भी करते हैं। जैसे किराना दुकान देख रहे हैं, हम किराना दुकान खोल लेते हैं। स्टूडेंट, उसमें कोई रचनात्मकता नज़र नहीं आती। लेकिन वही किराना दुकान यदि एक न्यू लुक में खोल लिया जाए, एक वही दुकान, कपड़े की दुकान एक नए लुक में खोल लिया जाए, जैसे मॉल खुले हुए हैं, सुपर बाज़ार खुले हुए हैं, जैसे एक न्यू आइडिया के साथ उसी बिजनेस को यदि कर लिया जाए, तो स्टूडेंट पुराने आइडिया से जो व्यवसाय किया जाएगा उससे ज़्यादा नेम फेम पैसे हम
उसमें लाभ कमा सकते हैं। तो स्टूडेंट, निश्चित रूप से उद्यमिता एक रचनात्मक क्रिया है, क्योंकि इसी रचनात्मकता को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट आजकल बड़े बड़े लोग, आजकल व्यवसायिक बड़े बड़े MBA विदेशी कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं। उनको अगर रचनात्मकता की ज़रूरत नहीं होती तो यहीं पे सिंपली कोई भी MBA नहीं करते, सिंपली ग्रेजुएशन कर लेते, मैट्रिक पास कर लेते, व्यवसाय में कूद जाते। लेकिन रचनात्मकता प्राप्त करने के लिए ही लोग अच्छे एजुकेशन प्राप्त करके और इस भी उद्योग धंधों में अपना कदम रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट, कुछ नया करने को ही उद्यमिता का एक रचनात्मक क्रिया कहते हैं। अगर कोई उद्यमी कुछ नया नहीं करता है तो फिर तो रचनात्मकता से वो दूर है, और वो फिर भविष्य में कुछ ज़्यादा विकास नहीं करने की संभावना उसको नज़र नहीं आती। अतः एक उद्यमी को रचनात्मक दृष्टिकोण से नए विचार के साथ व्यवसाय में आना चाहिए। इसी वजह से उद्यमिता को या उद्यमी को रचनात्मक, उद्यमी की क्रियाओं को रचनात्मक क्रिया कहते हैं। रचनात्मकता शब्द से स्टूडेंट आपको पहचान लेना है, कुछ नया करने वाला उद्यमी रचनात्मक क्रियाओं को करता है। कुछ नया करने वाला ही रचनात्मक कहलाता है। बस इसी पर क्वेश्चन लिख लेना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना मत व्यक्त करना है, अपनी ज्ञान को लिखना है, व्यक्त करना है। लिखने का खाली प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको 25, 30, 35 क्वेश्चन ऐसे ही आपको 15-15 मिनट, 20-20 मिनट में ही आपको कम से कम 30 क्वेश्चन तो फ्रंट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल उसमें से 10-12 को, 15 को, 20, 16 को, 20 को आएगा ही, मैं ऐसा कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।